फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कंप्यूटर में। बहुत बार प्रश्न में आया है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशंस के माध्यम से पूछता है कि हर फाइल का या किसी पर्टिकुलर एक फाइल का जो है नाम लेगा और पूछेगा कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो समझते हैं पहले कि एक्सटेंशन क्या होता है। इसका मतलब होता है विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। पहले समझते हैं उदाहरण। जैसे कि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसका सरनेम होता है, और सरनेम यही निश्चित करता है उसकी कैटेगरी क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी आप कैटेगरी या बिना कैटेगरी कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के जितने एप्लीकेशंस होते हैं सभी एप्लीकेशंस के अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। अब वो होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझिए। जैसे किसी व्यक्ति अगर है, उसका नाम है, अगर नाम है जैसे कि विनोद नाम है, ठीक है। अब इस नाम से हम ये नहीं पता कर सकते हैं किसी कैटेगरी क्या हो सकती है। तो अब उसका जो है कैटेगरी, अब विनोद अगर कुमार लिख दे तब पर भी ये कंफर्म नहीं है कि ये विनोद कुमार कैटेगरी क्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं विनोद कुमार सिंह, तो ये शब्द आकर के कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी कैटेगरी है। अब ये कैटेगरी उत्पन्न कहाँ से होता है कि इस व्यक्ति का जन्म जिस परिवार में जिस कैटेगरी में हुआ है उस व्यक्ति का सरनेम उस नाम के आगे जो है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये बदलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो किसी एप्लीकेशन, चाहे वो वर्ड पैड हो, चाहे एमएस वर्ड हो या कुछ भी, आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उसमें एक फाइल को बना देंगे तो उस फाइल का नाम के साथ साथ उसका एक्सटेंशन लग जाता है। जैसे txt है, अगर ये कहीं देखने को मिलता है तो हम ये समझते हैं कि ये किसकी फाइल है, नोटपैड की। हालांकि हम जब नोटपैड में फाइल बनाते हैं तो उसमें हम .txt नहीं लिखते हैं, सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं। लेकिन जब हम उस फाइल को सेव कर देते हैं तो उसमें हमारे फाइल के नाम के साथ साथ उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन भी उसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा कि कितने एप्लीकेशन की क्या क्या जो है एक्सटेंशन नेम होता है। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि जैसे कि ऐसे पूछेगा कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या हो सकता है या क्या होगा, तो आप याद कर लीजिए .txt, या वर्डपैड का RTF। सब में डॉट के बाद जो शॉर्ट नेम होता है वो इंडिकेट करता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन में तैयार की गई है। ऐसे अधिकतर पूछता है कि MS वर्ड इसका एक्सटेंशन क्या है, तो .doc है। एक्सेल .xls, ये जो है देख रहे हैं ये सब एप्लीकेशन के एक्सटेंशन नेम होता है जो किसी फाइलों के साथ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन। अब इसमें क्या है कि जैसे कि एक एक्सटेंशन है आपका MP3, जैसे कि मान लीजिए ये आइकॉन के रूप में है, डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है, और ये है एक प्रकार का ऑडियो है। ये ऑडियो है, इस ऑडियो में कुछ जो है गाने के बोल लिखा होता है। अब इस जो है आइकॉन को देख करके हमको ये पता करना है ये फाइल जो है किस प्रकार की है या किस एप्लीकेशन में ये चलेगा या इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां पर हमको मिलेगा जो भी उसका एक्सटेंशन होगा। हर फाइल को अगर हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, और एक्सटेंशन से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो है फाइल किस एप्लीकेशन में ओपन होगा। चाहे वो आपका टेक्स्ट फाइल हो, चाहे आपका फोटोग्राफिक्स हो, चाहे आपका वीडियो है, चाहे अन्य किसी प्रकार का अगर जो फाइल है, हर फाइल का कोई न कोई एक्सटेंशन होता है। जैसे MP3, ये मीडिया प्लेयर का 3rd वर्जन जो हम ऑडियो के रूप में अगर कहीं भी MP3 है, अगर एक्सटेंशन लग करके आया है तो वो सिर्फ ऑडियो होगा। ऑडियो करने का मतलब सिर्फ सुनाई देगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब जो इसका 4था वर्जन है MP4 जो है मीडिया प्लेयर का 4था वर्जन, इसमें वीडियो है। वीडियो करने का मतलब एक ऑडियो के साथ साथ जो है वीडियो भी चलता रहे, तो वो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा आपका MP4। ऐसे जो फोटो देखते हैं, चाहे मोबाइल में चेक कर सकते हैं, फोटो का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, JPG। अब बात ये होती है कि यदि हम किसी अलग एक्सटेंशन या किसी अलग फाइल में, कहने का मतलब यदि एक कंप्यूटर में यदि हमारे पास
ऑफिस वर्ड है या दूसरे कंप्यूटर ऑफिस वर्ड नहीं है, तो ऑफिस में बनाई गई फाइल, ऑफिस वर्ड की बनाई गई फाइल को यदि हम दूसरे कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो उसमें ये चेक करेगा कि हम पहले बने कहाँ थे। तो वो बना कहाँ पे था, वो MS वर्ड पे बना था, लेकिन उसको ओपन कहाँ पे करना चाहते हैं, MS वर्ड पैड पे ओपन करना चाहते हैं। तो वर्ड पैड पे ओपन होगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, उसके बाद उसके फीचर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब वो बना था उसके पास फीचर ज़्यादा थे। ज़्यादा इसलिए है, अगर हम वर्ड पैड को ओपन करते हैं अपने PC पर तो उसमें टैब की संख्या और MS वर्ड के टैब की संख्या की अपेक्षा जो है MS वर्ड पैड में ज़्यादा, उसमें ऑफिस वर्ड में ज़्यादा होते हैं और वर्ड पैड में कम होता है। तो जो ग्रुप वर्ड में नहीं है, उस टैब से हमने उस फाइल पर क्या इफेक्ट किया था, उस इफेक्ट को पूरा करने के लिए वर्ड पैड जो है आपका कंपेटेबल नहीं है, तो वह उस जो है इफेक्ट को चेंज नहीं कर सकता है। वो अपने जो है अनुसार उस फाइल में जो भी चेंजेस है वही चेंज कर सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे कंप्यूटर में फोटोशॉप है और हमने फोटोशॉप से किसी फाइल को बनाया, उसको सेव किया और किसी अन्य कंप्यूटर में ले जाकर के हम उसको ओपन करना चाहें तो ओपन तभी होगा जब उस कंप्यूटर में फोटोशॉप पड़ा होगा, तभी ओपन होगा, क्योंकि वो फाइल किसको जोड़ेगी, अपने एक्सटेंशन को, अपने विस्तार को, अपने एप्लीकेशन को। ऐसे अब जो कंप्यूटर में बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि नोटपैड, ये बेसिक है, इसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। वर्ड पैड ये बेसिक है, ये हर कंप्यूटर में पाया जाता है। इसके बाद पेंट, ये भी बेसिक है। लेकिन MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, तमाम ऐसे जो है एप्लीकेशंस होते हैं, जो एप्लीकेशन को हम बाद में बाहर से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो उन जो है एप्लीकेशन पर वही फाइल ओपन हो सकती है जो अन्य किसी कंप्यूटर से बन करके यहाँ पर आई है। कहने का मतलब एप्लीकेशन सेम रहेगा, जहाँ से बनाए हैं वो एप्लीकेशन अगर इसमें आएगा, एप्लीकेशन होगा, तब आप उस फाइल को देख सकते हैं। तो ये है आपका एक्सटेंशन। ये बहुत जो है बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइल का एक्सटेंशन, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो, चाहे वो रिटर्न के रूप में हो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसको कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यही था आपका जो है किसी फाइल का एक्सटेंशन।